12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका हम लोग प्रश्न संख्या 1.18 को करने वाले, ठीक है। अब आज का प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल थोड़ा सा यहाँ पर है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया, आप लोग ध्यान दीजिए कि चित्र 1.34, ये हमारा चित्र 1.34 है, ठीक है। इस चित्र में देखिए दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा है, 10 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है। किसी वर्ग के केंद्र से, कोई वर्ग है, ठीक है। तो इसी वर्ग में हम लोग केंद्र कल्पना करते हैं, उस केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई पॉजिटिव, ठीक है, 10 माइक्रोकुलम आवेश रखा गया है। माइक्रोकुलम तो इसको कुलम बदल करके हम लोग बनाएंगे, इतना तो आपको पता है। तो इस वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स का परिणाम कितना होगा, हमें क्या निकालना है, फ्लक्स का परिणाम निकालना है कि फ्लक्स का परिणाम इसमें कितना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। संकेत दिया गया है, संकेत वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। देखिए एगो फलक, यानी कि वर्ग में तो 6 गो फलक होता है ना, इसको एगो फलक मान करके हम लोग बनाएंगे। आपको प्रश्न समझ में आया ना। चलिए आपको मैं कॉपी में समझाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे तरह बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये वाला प्रश्न हमने वही वाला प्रश्न हमने यहाँ पर हुबहू लिखा है, ठीक है। देखिए ये जो वर्ग जो है उसका भुजा जो है 10 सेंटीमीटर का है, और ये वाला हमारा एक क्या है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए ये वाला मैं आपको यहाँ पर पेंसिल से दिखाता हूँ। ये वाला हमारा एक क्या है, बोलिए क्या है, ये वाला हमारा एक है वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। और उस वर्ग में हमारा 6 पृष्ठ होता है, आपको तो पता है। तो इस 6 पृष्ठ में पृष्ठ एगो को दर्शाया गया है, यहाँ पर पृष्ठ कितना को दर्शाया गया है, एगो पृष्ठ को हमें दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो एगो पृष्ठ है, सिर्फ यहाँ पर एक पृष्ठ को दर्शाया गया, मतलब ऊपर वाले पृष्ठ को दर्शाया गया। ऐसे तो ये क्या है, ये वाला एक हमारा वर्ग है। तो इस वर्ग में हमारा 6 पृष्ठ है, 6 पृष्ठ में एक पृष्ठ को दर्शाया गया, तो इसको भिन्न रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक पृष्ठ को दर्शाया गया किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं, एक पृष्ठ को दर्शाया। जैसे कि देखिए यहाँ में हमारा 6 गो पृष्ठ है, ठीक है। चलिए देखिए आपको मैं इस प्रकार समझाता हूँ। ये वाला 6 गो पृष्ठ को हमने मान लीजिए इस प्रकार से लिखा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 और बनाते 6। तो जैसे कि एगो पृष्ठ का हमने बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल पृष्ठ कितना है, 6 गो है, और उसमें से एगो पृष्ठ के बारे में चर्चा हो रहा है, मतलब 1/6। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक पृष्ठ के बारे में चर्चा करना है। इस ये वाला क्या हो जाएगा, एक पृष्ठ क्या होगा, वर्गाकार होगा, मतलब 6 गो वर्गाकार पृष्ठ है इसमें। तो इस पृष्ठ में हम लोग कहीं पर केंद्र बिंदु मानेंगे, उस बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर एक 10 माइक्रोकुलम आवेश रखा गया है। कितना रखा गया है, 10 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम कुलम बदलेंगे 10 में 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे किसमें बदल जाएगा, कूलम में बदल जाएगा। माइक्रो को हटा देंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कूलम में बदल गया, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या निकाला, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। इतना तो आपको पता है फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स गॉस के नियम के अनुसार Q बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। देखिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तो यहाँ पर आपको तो एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि इसका संकेत में दिया गया था कि 1/6, यानी कि देखिए आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये वाला, ठीक है। इसमें संकेत क्या दिया गया है कि वर्ग के 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। तो घन का एक फलक मानेंगे, इसी प्रकार से 6 गो फलक होगा, तो इसी प्रकार से एक फलक का लिखेंगे तो 1/6 होगा, यानी कि इसके 1/6 इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या करना होगा, 1/6 आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो Q का मान तो दिया गया है 10 × 10⁻6 कूलम में बदल गया ये वाला, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद करना ही है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 8.854 × 10⁻12, ये वाला आपको याद करके रखना है, तब से तुरंत न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब बनेगा। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 8.854 × 10⁻12, ठीक है। अब इंटू 1/6, ठीक है। इसको आप लोग काट कूट के इधर से आपको आंसर ले जाना, ठीक है, गुना कर लेना आपको, इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो गुना करने के उपरांत यहाँ पर इसका आंसर आएगा 2.2 × 10�व5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग समझ गए, ठीक है, 1.18 समझ गए। तो इसी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रश्न में क्या कहता था, क्या मांग रहा था यहाँ पर कि गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिणाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है अतः, ठीक है, अतः इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण 2.2 × 10⁵
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ठीक है, कितना है 2.2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। इस प्रकार से इसका यहाँ पर स्टेटमेंट दे करके ऐसे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आपको मैंने यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 18 मैंने बता दिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 हो गया। इसके अगले वाले वीडियो में भी और जितने भी और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा।